नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष के बारे में, उस असीम रहस्यमय विस्तार के बारे में जो हमें हमेशा से अपनी ओर खींचता रहा है। बचपन से ही हमने अंतरिक्ष के बारे में कई बातें सुनी हैं, कहानियां पढ़ी हैं और फिल्में देखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई बातें सच नहीं होती हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष के बारे में फैले 10 ऐसे झूठों के बारे में जिन्हें हम सालों से सच मानते आ रहे हैं। ये वो बातें हैं जो हमने किताबों में पढ़ी हैं, फिल्मों में देखी हैं और शायद अपने बड़ों से भी सुनी होंगी। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान के भंडार में कुछ नया जोड़ने के लिए, क्योंकि आज हम इन मिथकों को तोड़ेंगे और अंतरिक्ष की सच्चाई से रूबरू होंगे। दोस्तों, जब हम सूर्य को देखते हैं तो वह हमें पीले रंग का दिखाई देता है, कई बार तो नारंगी और लाल भी, है ना? और हम बचपन से यही देखते और सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य का असली रंग पीला नहीं है? जी हाँ, यह सच है। सूर्य का असली रंग सफेद है। दरअसल जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, तो उनका प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण ही हमें सूर्य पीला दिखाई देता है। अगर आप अंतरिक्ष में जाकर सूर्य को देखेंगे तो आपको उसका असली रंग सफेद दिखाई देगा। अंतरिक्ष के बारे में एक और आम धारणा यह है कि वहां सन्नाटा छाया रहता है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष यान शांत वातावरण में तैरते रहते हैं, बिना किसी आवाज के। लेकिन क्या यह सच है? क्या अंतरिक्ष सचमुच पूरी तरह से खामोश है? दरअसल अंतरिक्ष पूरी तरह से खामोश नहीं है। हालांकि अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए कोई माध्यम नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर ध्वनि तरंगें गैस और धूल के बादलों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। यह एक बहुत ही प्रचलित मिथक है कि अंतरिक्ष से चीन की दीवार को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह बात हमें बचपन से बताई जाती है और हम में से कई लोग इसे सच मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सच नहीं है। चीन की दीवार भले ही विशाल हो, लेकिन अंतरिक्ष से नंगी आंखों से देखने लायक इतनी बड़ी नहीं है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर हमें महाद्वीप, महासागर और बादल दिखाई देते हैं, लेकिन मानव निर्मित संरचनाएं इतनी स्पष्ट नहीं होती हैं। चैप्टर 4, क्या अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? कई लोगों को लगता है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री तैरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। अंतरिक्ष में भी गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन यह पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर होता है। अंतरिक्ष यात्री इसलिए तैरते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वे वास्तव में पृथ्वी के चारों ओर मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं। इसे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। चैप्टर 5, क्या चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है? हम अक्सर सुनते हैं कि चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, जिसे चांद का काला भाग कहा जाता है। लेकिन यह भी एक भ्रम है। चांद का अपना कोई काला भाग नहीं होता है। दरअसल चांद का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है, जिसके कारण हम उसका दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं। इस दूसरे भाग को चांद का दूर वाला भाग कहा जाता है और यह भी सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है। चैप्टर 6, क्या ब्लैक होल एक विशाल वैक्यूम क्लीनर होते हैं? ब्लैक होल के बारे में यह धारणा आम है कि वे एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं जो अपने आसपास की हर चीज को निगल जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन यह केवल उन वस्तुओं को प्रभावित करता है जो उनके बहुत करीब आती है। अगर हमारे सूर्य की जगह एक ब्लैक होल भी होता तो भी पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उससे सुरक्षित दूरी पर हैं। फिल्मों और तस्वीरों में हम अक्सर अंतरिक्ष में लाखों तारों से जगमगाता हुआ आकाश देखते हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी से नंगी आंखों से हम केवल कुछ हजार तारे ही देख सकते हैं। यह प्रकाश प्रदूषण और वायुमंडल के कारण होता है, जो तारों की रोशनी को धुंधला कर देते हैं। अंतरिक्ष में जहां प्रकाश प्रदूषण नहीं होता है, वहां तारों का नजारा और भी अद्भुत होता है। चैप्टर 8, क्या अंतरिक्ष बहुत ठंडा होता है? यह सच है कि अंतरिक्ष में तापमान बहुत कम हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है। दरअसल अंतरिक्ष में तापमान इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्थान पर हैं और वहां सूर्य की किरणें कितनी तीव्र हैं। सूर्य की रोशनी में तापमान बहुत अधिक हो सकता है, जबकि छाया में यह शून्य से नीचे चला जाता है। चैप्टर 9,
क्या अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में तैरते हैं? हमने पहले ही देखा कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो फिर अंतरिक्ष यात्री क्यों तैरते हुए दिखाई देते हैं? दरअसल वे तैर नहीं रहे होते हैं, बल्कि मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं। चूंकि अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्री दोनों ही पृथ्वी के चारों ओर एक ही गति से गिर रहे होते हैं, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को ऐसा लगता है कि वह भारहीन है और तैर रहा है। चैप्टर 10। क्या सूर्य जल्द ही फट जाएगा? कुछ लोग मानते हैं कि सूर्य जल्द ही फट जाएगा और पृथ्वी का अंत हो जाएगा, लेकिन घबराइए मत, यह सच नहीं है। सूर्य एक स्थिर तारा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह अभी कम से कम 5 अरब साल और चमकता रहेगा। इसलिए आपको सूर्य के फटने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष के बारे में 10 झूठ जिन्हें हम अक्सर सच मान लेते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा और आप इन मिथकों को दूर करने में कामयाब होंगे। अंतरिक्ष रहस्यों और आश्चर्यों से भरा है और जितना अधिक हम इसके बारे में जानेंगे, उतना ही हम अपनी इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझ पाएंगे।